और हाथ जोड़कर प्रेयर करें। हे परमात्मा, आज इस नए दिन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में दी गई इस श्वास, इस प्रकाश और इस अवसर के लिए धन्यवाद। आज मैं अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को सकारात्मकता, शक्ति और प्रेम से भरने का संकल्प लेती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक फॉरगिवनेस प्रेयर भी करेंगे हम। हाथ जोड़ के सिर झुकाएंगे और जिस किसी प्रति व्यक्ति के प्रति भी आपके मन में कुछ, किसी ने आपको दुख दिया है, परेशान किया, कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसा व्यक्ति है, आप स्वयं भी हो सकते हैं, उसका ध्यान करते हुए आप हाथ जोड़ के सिर झुक करके फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे। हे आत्मा, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। हम सब ईश्वर के ही बंदे हैं। मैं उन शब्दों, अनुभवों और स्मृतियों को छोड़ती हूँ जो मेरे मन में पीड़ा, क्रोध या शिकायत बनकर बसे हैं। मैं जानती हूँ कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, मेरी आत्मा की शांति के लिए है। हे डिवाइन सोल, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इसके साथ ही हम लोग अपनी इस जर्नी को शुरू करेंगे, मैजिक जर्नी को। और होप आप लोगों ने कल सब अच्छे से समझा होगा और अपना टास्क भी फॉलो किया होगा कि आपको क्या करना था और क्या करना नहीं था। तो हम लोग इस जर्नी में, जैसे इस किताब के बारे में थोड़ा सा वही रोज आपको, जैसे जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज हम इस किताब से जुड़ने जा रहे हैं। तो यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह किताब हमें सिखाती है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल देती है। ये सब लोग फील करेंगे बाद में कि वाकई हमारी दिशा बदल गई है। मैजिक बुक हमें यह एहसास कराती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या चुनौतीपूर्ण है, उसके पीछे हमारी सोच, हमारी कृतज्ञता छुपी हुई है। जब हम धन्यवाद करते हैं तो सीख जाते हैं कि हम शिकायत धीरे धीरे हमारी कहाँ चली जाती है और शिकायत बदल के शांति का रूप ले लेती है और अभाव बदल करके समृद्धि का रूप ले लेती है। यह सेशन सुनने का ही सिर्फ काम नहीं कि आप सिर्फ सुन रहे हैं, बल्कि महसूस करिए इसे। इसे महसूस करिए, इसे अपनाइए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए कि हाँ, ये क्या चीज बताई जा रही है, और आप उसको समझ के, महसूस करके अपने जीवन में उतारिए। तो हम लोग चलते हैं अपने इस जर्नी को, रीडिंग की स्टार्ट करते हैं। आज है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन में हम जादुई पत्थर में एक लेखक हैं, चार्ल्स डिकेन। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्द कहे हैं। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। इसका कितना खूबसूरत अर्थ है कि नियामतें, नियामतें क्या होती हैं? ईश्वर की दी हुई कृपा, उसका धन, जो हमारी प्रेजेंट ब्लेसिंग्स हैं वो होती हैं। तो हम अपनी प्रेजेंट ब्लेसिंग्स, उनकी नियामतों को ध्यान करें कि क्या क्या हमें मिला है, किन किन चीजों के लिए हम शुक्राना अदा कर सकते हैं। उन पर ध्यान करना चाहिए, ना कि इन चीजों पर कि जो हमें नहीं मिला है, जो हमारे दुर्भाग्य का कारण है, या जो भी हमें नहीं मिला उन पे फोकस ना करके हम अपनी नियामतों पर फोकस करें। आगे बढ़ते हैं। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, जिससे कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाता है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी तरह से है और इसी के बारे में है। ली ब्रोवर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक
आजमाया और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई। इस कृतज्ञता पत्थर को, जैसा कल भी मैंने बोला था, ये रॉक मैजिक रॉक होता है। ये मैजिक रॉक के बारे में अभी इसी में के बारे में हम इसमें आगे और पढ़ेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है, कहाँ कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ली ब्रोअर ने, ये तो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, ज्यादा वजन ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। वो कोई भी पत्थर ले सकते हैं। देखिए ये पत्थर है, चिकना नहीं है, नुकीला नहीं है, और इसको आप आसानी से अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। आप इसको लेके अपने पर्स में घूम सकते हैं, कहीं भी ऐसा कोई छोटा पत्थर आप ले सकते हैं, आपके गार्डन में पड़ा हो, आपके फिश एक्वेरियम में पड़ा हो, या कोई भी मार्बल इस टाइप का छोटा कोई भी पत्थर, वो मैजिक आपका हो सकता है, मैजिक रॉक हो सकता है, उसको आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये पत्थर खोजें, ये भी पढ़ लिया है। यदि आपके घर के आसपास बगीचा है तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवारों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है उनके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। आप इस पत्थर को कहीं से भी, जैसा ये बता रहे हैं राइटर, कि आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं, गार्डन से ले सकते हैं, खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा इस टाइप का कोई भी पत्थर। नहीं तो अपने दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव कहीं से भी आपको दिखे कि इस तरह का छोटा चमकीला पत्थर जो नुकीला ना हो, वो आप अपने पास लेकर रखें उसको। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो उसे अपने सिरहाने के पास रख दें। यह ऐसा जगह होना चाहिए जहां आप इसे सोते वक्त निश्चित रूप से देख सकें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख दें। आज रात जब सोने से आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। फिर दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि यह जादुई पत्थर में कितनी पावर है और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जादुई पत्थर आपने ढूंढ लिया, उसको रख लिया और हाथों में पकड़ के जब आप रात में सोने जाते हैं, जो आपने अफर्मेशन, जो आपको लिखवाया गया कि कल 10 पॉइंट लिखिए कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें भी आप रात को सोते वक्त पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, मन में ध्यान करेंगे। और सबसे पहला थॉट इसको रात में सोते वक्त ये लाइएगा कि आप दिन भर की चीजों को सोचिए। दिन भर में आपने किस किस चीजों में आपको खुशी मिली हो, किस किस चीजों से आपको खुशी मिली है, कौन कौन से ऐसे पल रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें रही हैं, कौन सा ऐसा कोई चीज रहा हो जिसको आपको देखकर खुशी मिली, वो खुशी का एहसास आपको क्या हुआ है, उसको आपको एहसास करना है इस पत्थर को लेते हुए। जब आप सोएंगे तो स्पेशली उस वक्त तो बिल्कुल ही करिए, सोने से पहले आप उसका एहसास करके, हाँ आज इस बात से, आज किसी ने मेरे लिए अच्छा कहा, मुझे खुशी मिल गई, आज मैंने ये मूवी देखी, मुझे खुशी मिली, मुझे अच्छा, आज मैंने खाना मन पसंद बनाया और लोगों को पसंद आया, मुझे खुशी मिली। ऐसी छोटी छोटी सी खुशियां दिन भर में आप विचार करें कि आपको किस विचार से आपको खुशी मिली है। उस तरह के विचार आप मन में लाएं, भाव भरें और उस खुशी का अनुभव करें, फील करें अपनी खुशी को। और उस खुशी के साथ साथ अपने मन में वो सारी चीजें दोहराएं जो आप डेली लिखे हैं, 10 पॉइंट अपने मन में दोहराएं और वो पत्थर अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाइए। और फिर आप देखिएगा कि आपकी जो एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी कैसे धीरे धीरे चेंज होती है। होता क्या है कि जब आप ऐसे विचारों से सोते हैं तो आपके थॉट में, आपके माइंड में जो होती है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्टिव होता है, तो उसको रिकनेक्ट करना होता है।
तो हम थॉट हमें जो हमारे थॉट्स हैं वही हमें बनाते हैं। जब हम अच्छे विचार लेकर सोएँगे तो वही अच्छे विचार मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बार-बार घूमते रहेंगे। सबकॉन्शियस माइंड की जब रीवायरिंग करेंगे मतलब आप उसको बार-बार एक ही बात किसी को बार-बार बोलिए, अपने बच्चे को बार-बार आप बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, तो कुछ तो असर पड़ेगा उस पे। कुछ तो वो ध्यान देगा, हाँ, मम्मा इतनी बार बोल रही है, कुछ तो सही है। आप किसी को भी कुछ ही काम के लिए बोलिए, हाँ, कुछ तो सही है, कुछ तो। तो अपने दिमाग के साथ भी आपको यही करना है, उसकी रीवायरिंग करनी है। सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो एक्टिव होता है और रात में जब आपने अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी सुखद अनुभव बताए, सुखद अनुभव, कि हाँ, मुझे खुशी मिली, ये मुझे अच्छा रहा है, तो दिन भर के जो सुखद अनुभव बताएँगे, वही चीज़ें बार-बार आपके दिमाग में रिपीट होगी। उसी भावना से, उसी फीलिंग से आप सोएँगे, तो आपका माइंड उन चीज़ों को जल्दी कैच करेगा। यूनिवर्स हमारी बात सब सुनता है और समझता है। जो हम बोलेंगे, वही वो समझेगा और वही रिटर्न करेगा। तो ये सब चीज़ें आप अपने जीवन में अपनाएँगे तो आपको इसके छोटे-छोटे रिज़ल्ट्स निश्चित ही देखने को मिलेंगे और सभी को मिले हैं, मुझे भी मिले हैं। तो इसी तरह की चीज़ें आप लोगों को करनी है कि आप अपने थॉट्स प्रोसेस में अच्छी चीज़ें और सोते वक़्त तो बिल्कुल नेगेटिव ना सोचें कि हाँ, ये काम रह गया, वो काम रह गया, आज इसने ये कह दिया, वो कह दिया। इस तरह की चीज़ें सोते वक़्त तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो थॉट फिर रात भर आपके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो वो और परेशानी और फिर आप नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो वो चीज़ों को ख़त्म किया जाता है कि नहीं, ये नेगेटिव चीज़ों को आपको पॉज़िटिव में लाना है। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें। नहीं, ये तो पढ़ लिया था। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएँ। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन सबसे अच्छी चीज़ खोजें। आपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज़ के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। अपनी जादुई पत्थर को अपने पास रखें, हमेशा अगर कोशिश करें तो जब भी आपको लो फ़ील रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, उस जादुई पत्थर को हाथ में रखें और अपने जो भी आपकी अच्छी चीज़ें हैं, जो आपकी अच्छी भावनाएँ हैं, अपने धन्यवाद किया है किसी को, तो धन्यवाद मन में बोलते हुए अपने पत्थर को लेते हुए उस जिसके प्रति भी आपको मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति आपको कुछ ने बोल दिया, आपको बुरा लग गया, आपको अच्छा नहीं लगा, क्या उसने ऐसे कैसे बोल दिया। आप अपने मैजिक पत्थर को हाथ में रख के और उसी व्यक्ति के प्रति धन्यवाद बोल सकते हैं। हाँ, आपके मन में आएगा अरे! मैं धन्यवाद उसको कैसे बोलूँ, उसने तो मुझे हर्ट किया है। बट आपको अपना अपना विचार वहाँ बदलना होगा कि नहीं आज उसने ऐसे शब्द बोल दिए हैं, बोले हैं जिससे मैं हर्ट हुई, लेकिन क्या उसने कभी मेरे लिए कुछ अच्छा किया था? क्या कभी उसने मेरे लिए अच्छा सोचा था? तो उसी चीज़ों के लिए हम धन्यवाद करेंगे कि हाँ, उसने मेरे लिए ये किया, तो उन्हीं चीज़ों को जब हमारे थॉट प्रोसेस ऐसे तुरंत चेंज हो जाते हैं। लेकिन अब अगर हम सोचते जाएँगे नहीं उसने ये किया, वो किया, गलत किया, तो फिर वही चीज़ बढ़ती जाएगी। तो उसको चेंज करने के लिए हम उसको धन्यवाद अपना रॉक पत्थर हाथ में लेके मैजिक रॉक हाथ में लेकर और उसी फ़ील के साथ कि नहीं थैंक यू, ग्रैटिट्यूड प्रे करना शुरू करिए आप। और जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका विचार बदल गया है, आप शांत हो रहे हो और आप एक पॉजिटिविटी के ऑरे में आ रहे हो। इसको आप ज़रूर अपना कर अपनी लाइफ में कोशिश करके देखिएगा, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। जब आप कुछ दिन में अच्छी चीज़ों की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अच्छी चीज़ें खोजने और फिर उसमें से श्रेष्ठतम को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे। जिसके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएं और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागें। बहुत ही अच्छी बात बदली है कि आप हर रात जैसा अभी अभी बताया था कि सोने से पहले रॉक पत्थर हाथ में लें, मैजिक रॉक हाथ में लें और अपनी गुड फीलिंग को अपनी खुद थॉट प्रोसेस को सोचते हुए सोएँ और जब आप उसी में सोएँगे तो उठेंगे भी ही उसी प्रोसेस में। कभी-कभी आपने देखा होगा कि हम गुस्से, चिड़चिड़ाहट में सोते हैं तो उठते ही अजीब-सा लगता है कि नहीं कुछ अच्छा नहीं है, सिर हेवी-हेवी लगता है। तो हेवीनेस वो क्या है? वो नेगेटिविटी ही है जो हम रात भर सोचते रहे और सुबह उसी नेगेटिविटी में उठे। तो हम क्यों ना इस चीज़ को बदल करके अपने ग्रैटिट्यूड पे करते हुए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद उन सभी लोगों का, सभी चीज़ों का करते हुए हम सोएँ और उठें भी तो भी इसी धन्यवाद के ही उसमें उठें।
तो देखिए आपकी ये 24 घंटे जो तो आप धन्यवाद वाली फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तो आपकी चीजों में, लाइफ में आपको पता नहीं लगेगा, आपके सामने से बढ़कर अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके सामने से बढ़कर चीजें आएंगी और वो अपने आप समस्या हल होती ही चली जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीजों को आप अपनी लाइफ में कृतज्ञता को बिल्कुल ही अपनाएं। जैसे एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं, हम लोग कोई गेम जैसे किटी में अक्सर लोग खेलते हैं और भी गेम, एक बाउल में कुछ सामान रख दिए गए हैं, बहुत सारे सिक्के रख दिए हैं और बैंगल है, कई सारी चीज, रबड़, पेंसिल, सब कुछ रख दिया और हमने बोला कि उसमें से आपको सिर्फ कॉइन कॉइन ढूंढ करके लाने हैं। तो जब गेम खेलते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है कि हम सिर्फ कॉइन ही कॉइन उठाते हैं, उसमें और कुछ पिक नहीं करते हैं, सिर्फ कॉइन ही उठाएंगे। तो बस यही हमें अपनी लाइफ के साथ करना है कि हमें अच्छे थॉट्स उठाने हैं, अच्छी चीजें सोचनी है, हमें निगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है, अच्छी चीजों के बारे में सोचना है। और जब हम वो अच्छी चीजें सोचेंगे तो वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे और वैसी ही चीजें हमारी लाइफ में आने लगेंगी। अपनी नियमितें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन की कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीने में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चुम कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, बहुत से ज्यादा ही अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। तब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होगी और आप चुंबक की तरह अपने आप जादू के इस मन चाहे और आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। राइटर का यही कहना है कि आप जब इस प्रैक्टिस में बने रहेंगे, आप ग्रेटिट्यूड पे करते रहेंगे, जैसा अभी बताया है कि ग्रेटिट्यूड पे करने से आप पॉजिटिव चीज अपनाएंगे और वैसी ही चीजें आपके सामने आएगी, वैसे ही विचार आएंगे, वैसी ही अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, आप वैसे ही लोगों से टकराएंगे, उसी तरह की ऑरा में रहेंगे, उसी तरह की बातें करेंगे। तो ये एक लगातार प्रैक्टिस से जब आप इस तरह की चीजें करने लगेंगे तो आपके जीवन में छोटे छोटे जो हैं वो मैजिक्स होने लगेंगे। आप एक मैजिशियन बन जाएंगे और एक आपके पास एक मैजिशियन पावर होगी कि आप जो चाहेंगे वो चुंबकीय शक्ति से आकर्षित कर सकते हैं। आपके हाथ में वो पावर है, आपके पास वो पावर है। हम लोग दूसरों से मांगने जाते हैं कि वो हमको खुश कर दे, हमने उससे बात करी तो उसकी बातें हमें अच्छे लगी तो हम खुश हो गए, वो हमें खुश कर दे, वो मेरे लिए खुश कर दे। किसी के पास कुछ नहीं है, जो है आपके पास है, सारी शक्तियां आपके पास है, आपके अंदर निहित है। आपको अपनी शक्तियां पहचाननी है और आप अपने आप को स्वयं खुश कर सकते हैं। स्वयं खुश करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपने आप को खुश रखें, अपने आप से प्यार करें, अपनी सोच बदलें, नेगेटिव चीजों को ना रखें। तो हम अपनी चीजों में, लाइफ में छोटे छोटे मैजिक्स कर सकते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है कि हाँ हमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम सब कर सकते हैं। एक छोटा सा और एग्जाम्पल है। एक लड़की बीमार थी और उसको काफी क्रिटिकल बीमारी हो गई थी, ठीक नहीं हो रही थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि नहीं, इसका इलाज अब संभव नहीं है, ये कुछ ही दिन की मेहमान है। लेकिन उसकी इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि उसने एक चीज पर अपनी दृढ़ इच्छा बना ली थी। वो जंगले से रोज एक पौधा को देखती थी, उस पौधे को देखती थी तो उसे लगता था नहीं, ये पौधा है जब तक, तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं अच्छी रहूंगी। वो रोज उठ करके उस पौधे को देखती थी और उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी और वो ठीक हो रही थी, हील हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो पौधा मुरझा गया। उनके घर वालों को ये बात पता थी कि वो पौधों को देखकर उसको इस तरह की फीलिंग आती है। जब वो पौधा मुरझा गया
तो घर वालों ने उस पौधे की जगह दूसरा पौधा रख दिया या कुछ आर्टिफिशियल टाइप का कुछ ऐसा बना दिया कि उसे दिखता रहे खिड़की से, वो बेड बेड से उठ नहीं पाती थी कि हाँ वो पौधा है। वो उसको रोज देखते 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 एक दिन वो खड़ी हुई, ठीक हुई अपनी इच्छा शक्ति से, और फिर वो उसने देखा कि वहां तो वो पौधा है ही नहीं, वो तो आर्टिफिशियल पौधा था। लेकिन उसके मन में जो इच्छा शक्ति थी कि नहीं, उस वो है तो मैं ठीक हूँ, वो रहेगा। तो एक वही चीज़ आपका ये रॉक रॉक मैजिक रॉक भी कर सकता है, आपकी अंदर की इच्छा शक्ति भी कर सकती है। हमें उसको जगाना है अपनी इच्छा शक्ति को कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम ठीक होंगे, हमें स्वस्थ रहना, हमें अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, हमें किसी की बातों से बुरा नहीं मानना है। हमें किसी की बात कोई हमें हर्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, थोड़ी देर इंसान है, मनुष्य है, तो बिल्कुल लगेगा कि हाँ, उसकी बातें मुझे बुरा लगी, बट हमें उसके थॉट को वहीं डाइवर्ट कर देना है, चेंज कर देना है पॉजिटिव थॉटों से। हमें उस तरफ ज़्यादा विचार नहीं डालना है कि हाँ, वो क्या बोला, क्यों बोला, ये सब चीज़ों के पीछे आप अपनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करिएगा। आप अपनी चीज़ों में पॉजिटिव लेकर के और इस तरह से आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में मैजिक कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, लाइफ़स्टाइल अच्छी कर सकते हैं। यहाँ हमारा दूसरा चैप्टर खत्म हो रहा है, और फर्स्ट चैप्टर के आप लोगों को भी बताया गया था क्या-क्या टास्क है, तो सभी ने होप किया होगा वो टास्क। सेकंड टास्क इसमें भी दिया हुआ है, ये आप लोग नोट कर लें, नोट करना है तो आप लोग को सेकंड बुक चैप्टर के टास्क है कि जादुई को जो नेमतें हैं आपकी, जो-जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, उसको आप गिनिए, लिखिए विचार करके एक पेज पे, एक सीरीज से 1, 2, 3 लाइन करके उसकी एक सूची बनाइए, और उसके आप धन्यवाद प्रे करें कि धन्यवाद प्रभु, इन चीजों के लिए धन्यवाद, इन चीजों के लिए धन्यवाद, सारी चीजों के प्रति धन्यवाद प्रे करें। एक जादुई पत्थर जरूर खोजें और उसे अपने सिरहाने के नीचे, पिलो के नीचे रखिए, और रात को सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे, और सुबह उस अच्छी चीज के बारे और सुबह से हुई सारी उन अच्छी चीजों के बारे में सोचें कि क्या-क्या अच्छा हुआ। ये आपका टास्क है, ये आपको आज रखना है प्लान, और उसको अपने हाथ में होल्ड करके वो सारी अच्छी चीजें जो आज सुबह से आपने जो जो भी फील किया हो उसको फील करिएगा, और अपने पत्थर को पिलो के नीचे रखकर आप सो जाइएगा। ये आपका टास्क है, और धन्यवाद 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 कह के आप सो जाइएगा। ये आज आपका टास्क है, कल का टास्क भी आप लोगों ने कर लिया होगा। एक चीज मैं और लिखवाना चाहूंगी, कोई अगर चाहे तो लिख ले, कि जो पॉजिटिव चीजें बोली जाती हैं उसमें एक आप लाइन लिख सकते हैं कि मैं सिर्फ पॉजिटिव और फ्रेंड्स ही मेरे लाइफ में निगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। ये आप लोग रोज लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, इसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिए कि निगेटिविटी नहीं रहेगी आपके लाइफ में। मैं सिर्फ पॉजिटिव और सपोर्टिव फ्रेंड्स को ही अट्रैक्ट करती हूँ, और मेरे लाइफ में निगेटिविटी की जगह नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अपने इस दूसरे चैप्टर को खत्म किए हैं। हम तीसरे चैप्टर की तरफ आज थोड़ा एक पेज पढ़ सकते हैं। तीसरा चैप्टर है जादुई संबंध। जादुई संबंध, कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने का क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने का क्या तुक है अगर कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। ये राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके मन में कोई चीज की इच्छा हो रही है, कुछ पेंटिंग बनाना है, कुछ भी करना है आपको, तो आप वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, किसी चीज में मन ही नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल भी वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। कोई आविष्कार भी हुआ है, कर रहा है, क्यों करना है, क्या करना है, नहीं समझ में आएगा आपको।
दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता से सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने संबंधों को कैसे रख सकते हैं। अपने संबंध किसी से भी, अपने परिवार में बच्चों से, बड़ों से, अपने हस्बैंड से, अपने पास पड़ोसियों से, रिलेशन से अपने संबंध आप कैसे रख सकते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है कि आप अपने संबंध कैसे रख रहे हैं। तो हम अपनी कृतज्ञता से अपने संबंधों को भी सुधार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। जिस भी संबंध में हमें थोड़ी सी भी लगता है कि नहीं, ये संबंध हमारे अच्छे नहीं हैं, तो उन संबंधों के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति आप कृतज्ञता शो करना शुरू करिए। और जब आप कृतज्ञता शो करना शुरू करेंगे तो वो धीरे धीरे संबंध मधुर से मधुरता की तरफ बढ़ते चली जाएगी और अच्छे और अच्छे और ही अच्छे होते चले जाएंगे। तो इस तरह की चीजें छोटी छोटी आप अपनी लाइफ में अपना सकते हो कि आप अपनी मैजिशियन खुद ही बन सकते हैं और अपने लाइफ में मैजिक कर सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्याय दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों से अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्यायों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक हो, या साथ साथ उसके बारे में 10 नियमितें भी महसूस होनी चाहिए, तभी वृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियमितों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होना लगेगा और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। बिल्कुल सही बोला। आजकल बहुत लोग इस संबंधों की चीजों से परेशान हैं। कोई अपने आसपास के अगर आप संबंधों को देखें तो माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, सब के संबंधों में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती हैं और एक दूसरे से लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि उन संबंधों में अगर हम शिकायत या अपनी जो भी परेशानियां उनको खोजेंगे, उनको बोलेंगे, तो हमारी चीजें और वही बढ़ेंगी। अगर उन शिकायतों की बजाय अगर हम ये सोचे कि नहीं, हमें उसके प्रति कृतज्ञ रहना है, हमें ईश्वर ने ये संबंध दिए हैं, इसके प्रति हम कृतज्ञ हैं, तो हम अपने उस नियामतों को खोजें कि हमें उसमें क्या क्या अच्छा मिला है, क्या क्या अच्छाइयां हैं हर एक संबंध में। चाहे पति पत्नी का हो, बेटा बेटी का हो, माँ बाप का हो या भाई बहन का हो, कोई भी संबंध हो, जितने ही खराब क्यों ना हो, आप उसमें देखिए, उसमें अच्छाई अच्छाई होगी। हर मनुष्य में अच्छाई और बुराई सब होती है, तो हम सिर्फ बुराई देखें, उसमें अच्छाई देखें। जब हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा विचार करते हैं, तो यही कवि ने बोला कि हमारे सोचने समझने का तरीका अलग हो जाता है, हमारा एक ऑरा ही अलग बन जाता है और हमारा जो छवि निकल के आती है वो बेहतर छवि निकल के आती है। लोगों के दूसरों के प्रति लोग हमको देखकर कहेंगे कि इसकी एक अलग ही छवि है, जो बिल्कुल अलग दिखती है, कि हाँ, इसकी सोच अलग है और अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है। तो हम वैसे बने और वो उन चीजों पे फोकस करें। हम उन चीजों पे फोकस नहीं करें कि हाँ, हमारी शिकायतें, हम अपने संबंध मधुर रखें। संबंधों को मधुर रखने के लिए हमें संबंधों को समझना पड़ेगा कि उन हर एक संबंध में क्या क्या अच्छाई है। जहां आप अच्छाई गिनने लगोगे तो आपके मन से वो सारी बुराइयां, वो सारी शिकायतें बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी।
आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, देखोगे आप उस पल जब भी कभी आपको थॉट आए, आप ये करके देखना कि जिस भी व्यक्ति के प्रति आपकी शिकायतें हैं, तुरंत आप उसके प्रति उसकी अच्छाइयाँ को याद करने लगिए, उसकी अच्छाइयाँ सोचने लगिए, तो देखिए आपकी शिकायतें तुरंत खत्म हो जाएँगी। वो फिर आपकी शिकायत नहीं रहेगी, आप अंदर से क्लीन होते जाओगे। तो वो सब आपको अपने रिलेशंस हर रिलेशन में चाहे पति-पत्नी का हो, चाहे माँ-बाप का हो, बच्चों में भी हो जाता है, माँ-बाप में भी हो जाता है कि बेटे ने ऐसे बोल दिया, मुझे बुरा लग गया। तो वो तो हर रिश्तों में आता है, आप जब रिश्तों में रहेंगे, तो वो हर रिश्तों में आएगा। लेकिन उन रिश्तों को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे अपने विचारों से और मधुर बना सकते हैं, कैसे कृतज्ञता दे करके, अपनी नियामतें को याद करके उनकी आप उसको और कैसे मधुर बना सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि आपकी शक्ति आपके पास है, आपको कैसा बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। ये आप चुनेंगे आपको कैसा बनना है। तो आप अच्छी चीज़ें चुनिए, पॉज़िटिव चीज़ें चुनिए, पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट करिए और अपने आस-पास, अपने घर में, अपने बच्चों को, सबको यही पॉज़िटिविटी दीजिए और यही सिखाइए कि इस तरह से ग्रैटिट्यूड से आप बहुत कुछ पा सकते हो। से लोग इसको मानते नहीं हैं, ये ग्रैटिट्यूड इससे क्या होता है? कहीं कुछ बोलकर कुछ मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मानते हैं, नहीं मानने दीजिए। आप मानते हैं तभी आप यहाँ आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं और आपको इसका असर होगा और हो भी रहा होगा। छोटे-छोटे मैजिक हो रहे होंगे, हो सकता है आपको पता ही नहीं लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में मैजिक हो रहे हैं। तो बिल्कुल, जो नहीं मानते हैं आप उनको मत बोलिए कि हाँ, मानो, वो अपने आप मानेंगे। जब उनकी आप में बदलाव दिखेगा, आप में चीज़ें दिखेंगी और आप में दिखेगा कि हाँ, इसकी चीज़ें ऐसा करने से पूरा हुआ, ये ठीक हुआ, तो वो भी उस तरफ विचार करेंगे, हाँ, हम भी कर सकते हैं। तो पहले आप अपने आप को देखें, अपने को ठीक करें, अपनी अपनी सोच को बदलें, पॉज़िटिव रखें, ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करें। हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड अपना सुबह डायरी आपने जो बनाई हो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू से स्टार्ट करें और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू से रात को सोते वक़्त उसको एंड करें। ये आपका जीवन शैली जब बन जाएगा, तो आप देखेंगे आप अंदर से फ़ील करेंगे कि आप कितने निर्मल, कितने हल्के होते जा रहे हैं। कितना अच्छी फ़ीलिंग में आप रह रहे हो। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि अगला ठीक है, अगला कुछ बोला, बोल के चला गया। हम अच्छी फीलिंग में हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम खुश हैं, तो वही खुशियाँ सबको बाँटनी है। पहले खुशियाँ हम लें, पहले हम सीखें हमें कैसे लेना है। हम जब खुशियाँ ले लेंगे, तो वही खुशियाँ ही तो बाँटेंगे। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं पर अभी रोकते हैं और कुछ लोगों से हम सुनना चाहेंगे कि लाइफ में कुछ-कुछ जो भी बताना चाहें कि अपने एक्सपीरियंस कि आप लोग कैसा लगा आप लोगों को अपने छोटे-छोटे मैजिक्स आपके लाइफ में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आप लोग इतने दिनों से 2-3 दिन तो हो गए हैं आकर के। तो अगर कोई चाहे तो अपना हैंड रेज़ करके बता सकता है और प्लीज़ बताएँ, शेयर करें। शेयर करने से हम एक-दूसरे को समझेंगे, जानेंगे और लोग जो सुन रहे हैं उनको भी समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा करने से क्या होता है। हमें कौन-सी पावर मिलती है। तो बोलना ज़रूरी है, कैमरा ऑन करके बैठना चाहिए कि हमारी एनर्जी एक-दूसरे को ट्रांसफ़र हो। हम जो कह रहे हैं आप सुन समझ सकें, हम आपको देख सकें। तो प्लीज़ आप लोग हैंड रेज़ करें, जो भी कोई कहना चाहता है, कोई अपने बताना चाहता है कि हाँ, कैसा लग रहा है, उनकी लाइफ़ में हैं कि नहीं हो रहे हैं। और मैजिक तो बस ये पहचानने वाली बात है कि हम पहचान पा रहे हैं मैजिक को कि नहीं पहचान पा रहे हैं। और सबसे बड़ा मैजिक तो यही है कि हम आज अलाइव हैं। ईश्वर की कृपा है कि हम अलाइव हैं, ये तो सबसे बड़ा मैजिक है। तो ये मैजिक तो सबकी ही लाइफ में है। ये मैजिक तो सबकी ही लाइफ में है। तो बिल्कुल आप लोग झिझकिए नहीं, बिल्कुल कहना शुरू करिए, बोलना, बताना शुरू करिए कि यस, आई एम ए मैजिशियन। हम मैजिशियन हैं और हम मैजिशियन सब कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में भी मैजिक ला सकते हैं, अपने परिवार की लाइफ में मैजिक ला सकते हैं और पूरी सोसाइटी को हम खुशहाल बना सकते हैं। हम मैजिशियन हैं, ये फ़ील करिए आप। आपके हाथ में पावर है और ये